तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी आपको एक ऐसी लाइट दिखाने वाला हूँ जो वाकई में भाई आसमान को यानी बादलों को टच कर रही है। ये देख लो आरिफ, ऊपर कर जरा लाइट को। ये देखो भाई, ये बादलों को टच कर चुकी है और अभी आप पूरी वीडियो देखना, मज़ा आ जाएगा। ये बादलों को टच करके ये यहाँ से लाइट निकल रही है और ये देखो कहाँ जा रही है बादलों पे। और थोड़ा सा ऊपर कर आरिफ, हाँ जान दे और जान दे। ये देखो दोस्तों, बादलों पे सीधे बादलों पे टच हो रही है। और भी डिटेल वीडियो अभी इसी में आपको मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सच में भाई ये आसमान छू रही थी, यानी बादल को छू रही थी। और मैंने मतलब टेस्ट तो करा है इसको, कई बारी मैंने इसको निकाल लिया। चलो एक बारी कस्टमर को दिखा देता कि हाँ भाई ये ऑप्शंस भी आपको लाइट के अंदर मिल जाते हैं। कई बारी मैंने इसका लेजर प्रिज्म चेक करने के लिए या फिर कंपैरिजन करने के लिए भी कई बारी मैंने शार्पी को निकाला है। लेकिन आज जो ये आसमान को टच करा या फिर स्काई को टच करा, ये भी मैंने आज नोटिस करा। इसके अलावा यहाँ पे इसका जो मेन मोटिव प्राइस होने वाला है वो भाई इसका प्राइस होने वाला है। प्राइस जिस प्राइस पे आ रही है ये मार्केट में भाई किलर चीज़ मिलने वाली है। दूसरा यहाँ पे ATI Pro की तरफ से है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ कुछ तो हटके या कुछ डिफरेंट आपको मिलने वाला है। और तीसरा भाई इसकी पूरी अनबॉक्सिंग देखेंगे, यानी डिटेल के अंदर जानेंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे शार्पी की अनबॉक्सिंग और बॉक्स पैकिंग कुछ इस तरीके से आती है। इस पर एक और आपको बबल रैप मिलेगा जब भी आप इसको ऑर्डर करेंगे या लेने जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए ATI Pro की ब्रांडिंग है, 14R यहाँ पे मेंशन है, क़यामत। अब एक हो सकता है मैंने शार्पी को बेसिकली दिखा है, हर किसी ने टैगलाइन बन चुका है, क़यामत हो गया, पृथ्वी हो गया, खास करके ATI Pro में ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये हैंडल मिल जाते हैं इस साइड को, और पीछे कुछ और ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ये एक फ्लैट केस पूरा मिलता है, ये हनीकॉम का डिज़ाइन आपको मिल जाता है। यहाँ पे ये फुटओवर्स इसके लगा रखे हैं व्हील के लिए, और यहाँ पे बटरफ्लाई लॉक हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं। L और M मैं कहूँगा फ्लैट केस का एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ मिल रखा है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले ये यूज़र मैनुअल मिल जाती है, 2 यूज़र मैनुअल मिलती है इसके अंदर हमको। तो ये इसके पावर कॉर्ड्स आ गई 2, और पावर कॉर्ड्स की लेंथ जो है वो ठीक ठाक मुझे देखने मिली। इसके अलावा यहाँ पे ये 2 आपको इसके XLRs केबल से आपको मिल जाती हैं, जो कि पैच करने में काम आएगी। और यहाँ पे ये सेफ्टी वायर हो जाती है, और इसके ये हो जाते हैं रिंचेस। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है, इसके 4 रिंचेस आपको मिलते हैं, 2 सेफ्टी वायर। और ये हो जाती है मेन शार्पी का जो बेस प्लेट है वो यहाँ पे अटैच है। तो आप चाहे रिंच करके अटैच कर लो या फिर अलग से रिंच के साथ में भी एक आपको हुक मिलता है, तो वो भी आप यहाँ पे परचेस करके डायरेक्टली इसके साथ में लगा सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, शार्पी निकालते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे शार्पी का फर्स्ट लुक यहाँ पे आपको SP14R देखने को मिलता है। साइड में करो तो यहाँ पे आपको ATI Pro की ब्रांडिंग मिलेगी, वो स्टिकर वाला नहीं है। यहाँ पे इस पे एक्चुअल में इन्होंने डाई बना के इस पोर्शन को बनाया। इसके अलावा यहाँ पे ये लॉक मैकेनिज्म आपको मिल जाता है, यहाँ से लॉक अनलॉक इसको आप कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। सामने दिखाऊं तो यहाँ पे इसका ये लेंस हो जाता है, लेंस के अंदर आपको सारे मैकेनिज्म दिख रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये बनाई गई है प्लास्टिक बॉडी, यानी प्लास्टिक ऐसे नहीं है कि मतलब ये जल्दी टूट जाएगा, अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे मेरे को प्लास्टिक देखने को मिल रही है। ये फैन वेंटिलेशन मिल जाते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है बेसिकली ये लैंप चेंज करने के लिए आपको देखने को मिलता है। यहाँ से आप इजीली लैंप चेंज कर सकते हैं, यानी पूरी बॉडी खोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये पोर्शन हटाओ और लैंप चेंज आप कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको एयर वेंटिलेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये वाला, ये जो साइनी सा पार्ट है ना, ये जो पार्ट है बेसिकली ये है पूरा मेटल का, और बाकी सारे यहाँ पे प्लास्टिक है। इसके अलावा यहाँ पे डिस्प्ले पे तो यहाँ पे सिंपली आपको ये 2 इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, DMX और एरर के। इसके अलावा यहाँ पे टच डिस्प्ले का साइज इसलिए बड़ा रखा गया ताकि आप इसको ईजी टू यूज़ कर पाए, यानी ईजी टू टच कर पाए। छोटे डिस्प्ले टच में दे तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है यूज़ करने का। इसके अलावा यहाँ पे रोटरी नोब आपको मिल जाता है, जो कि आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको टच डिस्प्ले नहीं पसंद है या फिर किसी कारणवश आप यूज़ नहीं करते हैं। फटाफट से मैं एक बार शार्पी ऑन करता हूँ और देखते हैं हमारे टच डिस्प्ले का रिस्पॉन्स कैसा है। टच के अंदर आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सारे फंक्शंस को इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे कि ये वर्क मोड हो गया, वर्क मोड पे मुझे DMX की जगह पे अगर इसको ऑटो रन करना है तो मैं यहाँ ऑटो रन भी इसको कर सकता हूँ। और काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप यहाँ पे टच से ही इसको कर पाएंगे। लाइक मेरे को इसको ऑन ऑफ करना है इसके लैम्प को, तो यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकता हूँ मैं, और ये चालू हो जाएगी शार्पी। इसके अलावा यहाँ पे इस रोटरी का नोब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से अगर मुझे रोटरी रोम पे जाना है, कुछ भी अगर यहाँ पे चेंजेस करने तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये एक जो इसका इंटरफेस है, मैं कहूँगा डिस्प्ले है बेसिकली, ये मतलब ईजी टू यूज़ दे दिया इन्होंने।
और जैसे ही ये शार्पी ट्रस पे जाएगी आप इसको इसके डिस्प्ले को पैटर्न को यानी इसको रोटेट कर सकते हैं, तो आपको और ईजी रहेगा टच पैनल यूज़ करते समय। ये है दोस्तों इसका डिस्प्ले एरिया। बैक साइड भी हम देख लेते हैं। बैक साइड पे आपको XLRs के इनपुट और आउटपुट सॉकेट्स देखने को मिलते हैं, ये लॉक के साथ में आता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑन स्विच ऑफ बटन हो जाता है। जब उसके नीचे अगर आप देखें तो ये फ्यूज सॉकेट हो जाता है और पावर कॉन भी आपको देखने को मिलता है। पावर कॉन में इनपुट और आउटपुट दोनों है, बट एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि भाई पूरा आप सोचोगे भाई पूरे ट्रस पे मैं सिंपली पैच करते हुए चले जाऊं, तो इनकी भी एक लिमिट होती है। आप ऐसा मत करना, इसी शार्पी में नहीं, दुनिया की कोई भी शार्पी हो तो थोड़ा सा ध्यान रखे लेना कि इस पिकॉन का मैक्सिमम कितना एम्पेयर तक लोड हम उस पर डाल सकते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे काम करना। इसके अलावा भी ये बैक लुक जाता है सिंपल सादा सा। चलिए बाकी डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। दोस्तों कैसे लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इन शार्पी की जरूर नीचे मुझसे बताना। अभी दोस्तों इसकी थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं। सबसे पहले मैं पावर रेटिंग लैंप की बात करूं तो यहाँ पे 300 वाट का आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 12 + 1 वाइट का कलर व्हील देखने को मिलता है। 14 गोबोस मिल जाते हैं। इसमें प्रिज्म और लेजर प्रिज्म्स दोनों आपको देखने को मिलते हैं। और ये लेजर प्रिज्म्स की मैं कॉन्टिंग नहीं बताऊंगा, यहाँ पे एक्चुअल में आपको बाहर दिखाऊंगा कि हाँ भाई ये कैसे वर्क करता है और कैसे इसके फीचर्स होते हैं। कोशिश करेंगे हम एक सिंगल शार्पी भी यहाँ पे आपको चला के दिखाएंगे, यानी उसका लेजर प्रिज्म भी मैं आपको चला के दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे ये 6 महीने वारंटी के साथ में आती है। अब वारंटी में कवर क्या क्या है वो थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर लैंप भी खराब होता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके दिया जाएगा, बस वो लैंप आपको देना है कंपनी को। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे इग्निटर हो जाता है, पावर सप्लाई हो जाता है, कोई भी वायर होता है, कुछ भी होता है, यानी इन सब चीज़ों के अलावा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी टूट फूट और यहाँ पे पानी से डैमेज हुआ वारंटी में क्लेम नहीं होगा, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है जो बिल्कुल बिगिनर है या फिर नई शार्पी लेना चाहते थे, तो अब वो टेंशन फ्री होकर भाई 6 महीने तक इसको सीख सकते हैं या चला सकते हैं, या कोई भी दिक्कत होती है तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 6 महीने की वारंटी में ये सारी चीज़ें कवर करके दे देगी। इसके अलावा हम बात करते हैं टेस्टिंग पे हम 2 शार्पी यूज़ करने वाले हैं, और 2 शार्पी मैं जैसे कि आपको पता है कि हम छत पे लगाते हैं, उसके अलावा यहाँ पे फिर दूसरी जगह पे मैं जाके फिर लाइट को जो वो दिखाता हूँ। तो चलिए एक बार टेस्टिंग हम देख लेते हैं कैसी रहने वाली इसकी क्वालिटी। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग के लिए आप सभी को पता है कि बीम कहाँ से निकलती है, बस यहाँ पे शार्पीज चेंज होती रहती हैं। और अभी माहौल थोड़ा बारिश का है तो थोड़ा सा आपको फॉगी टाइप का भी देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छी बात है, इससे बीम का एक आप कह सकते हैं कि नेचुरल जो फॉग है उसमें कैसा इफेक्ट आता है एक्चुअल में मालूम चल जाता है। और ख़ास करके ये जो इफेक्ट है ये पहाड़ों के अंदर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से हम बोलते हैं आरिफ को कि बीम उठाने के लिए, आरिफ दोनों लाइट्स की बीम उठा दे और मेरी साइड पे डायरेक्शन कर दे। ये देख सकते हैं ये आगे दोस्तों, और इस तरीके से इसकी बीम है। बीम को बेसिकली इस शार्पी को मैं ऐसा नहीं है कि मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से टेस्ट कर रहा हूँ, और जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट्स हम टेस्ट करते हैं। इसकी जो बीम है इसमें वाइटनेस ज़्यादा मेरे को देखने को मिली, प्लस इसकी जो रेंज है वो भी आप देख लीजिए काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो वहाँ तक एंड तक आ रही है। और नीचे कर दे और आरिफ, ताकि एक बार और दिखा दे, और अगर नीचे जा सकता है तो और नीचे कर दे। ये देखिए दोस्तों ये कहाँ तक जा रही है बीम की क्वालिटी, मतलब एंड नहीं है इसका बीम की क्वालिटी का, और ये यहाँ से ये इतनी ब्राइटनेस है। अब आरिफ इसके अंदर ना कलर्स डाल दे, एक बारी कलर्स डाल के भी एक बारी दिखा दूँ कि हाँ इसमें कैसे कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। ये देख लीजिए ये इसके अंदर के कलर ऑप्शन है इसके, हाँ ऐसे ही चलने दो इसको कलर्स के, ये हो जाता है इसमें कलर। और इसके अलावा अब आरिफ कलर्स के अलावा यहाँ पे वाइट करके अब इसके अंदर तो गोबो प्रिज्म्स ये सारे इफेक्ट दिखा दे। ऊपर कर ले पहले शार्पी को एक बारी, ताकि मैं पीछे एक बारी पीछे ऊपर ही ले जा, तो पीछे एक बारी देख लेते हैं, बिल्कुल एंड तक ले जा। ये देख लीजिए दोस्तों, वो देखिए ऊपर आरिफ सीधा रखिए, देख आसमान पे टकरा रही है ये। और ये चीज़ अभी मेरे को मालूम चली कि भाई ये शार्पी ऊपर बादल तक टकरा रही है भाई। ये देख लो ये यहाँ से निकल रही है और ये कहाँ जा रही है, ऊपर बादल तक टकरा रही है भाई। ये पूरे बादल पे एक बार ये ऊपर नीचे करके दिखा दे ताकि लोगों को मतलब मालूम चले कि हाँ भाई ये जेन्युइन है। और ऊपर कर दे, ये गई, ये देखो भाई बादल तक टकरा रही है शार्पी, ये भाई अलग ही चीज़ है और काफ़ी मज़ा आ गया। इसके अलावा यहाँ पे अभी इसके अंदर गोबो प्रिज्म्स डाल दे आरिफ।
कैसा लगे टेस्ट और कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस इस शार्पी का जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। और यहाँ पे वाक्य में भाई मतलब ये आसमान को छू रही थी, यानी बादल को छू रही थी, और मतलब काफ़ी टाइम से मेरे पास शार्पी रखी थी, ऐसी बात नहीं है। दूसरा यहाँ पे इसका जो मेन मेरे को पॉइंट लगा वो लगा भाई इसका प्राइस, जिस प्राइस पे ये आ रही है ये शार्पी अपने आपको जस्टिफाई कर रही है। मैं ब्रांड की तारीफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि जो ये प्राइस है वाकई मतलब मार्केट से इसको अलग बनाता है। 14R बोला हुआ है कंपनी ने। लैंप की पावर जैसे कि मैंने आपको बताई, प्रिज्म्स, लेजर प्रिज्म्स आपको मिल जाते हैं, गोबो मिल जाते हैं। लाइट में चाहिए क्या होता है, एक तेज ब्राइट रोशनी के साथ में अपने को फीचर्स चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। दूसरे यहाँ पे सर्विस अगर आपको मिल रहा है तो और ही बढ़िया है। खैर डीलर्स इनके काफ़ी सारे हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जहाँ से भी लाइट लो तो आप अपने नियरेस्ट डीलर से लो। वहाँ पे होता क्या है कि जो डीलर से आप लाइट ले रहे हो वो आपको सर्विस भी दे देगा, तो आपको कहीं भागने की इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट थोड़े से मेरे याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे प्राइजेस के लिए आपको मैं एक नंबर दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपके ATI Pro के डीलर्स के पास ये लाइट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे भी जाके आप इसको ट्रायल ले सकते हैं। सोच समझ के उसके बाद परचेस करिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ उस अच्छी वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।